नमस्कार। डीप नॉलेज ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बताऊंगा, थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। तो आप लोग ये ना समझना कि टाइम वेस्टेज है, आप देखते रहना और लास्ट में आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कि देखो, आपको पता होगा कि A1 A2 इस तरीके A3 इस तरीके से अगर हमारी कोई भी सीक्वेंस दिया हो हमारे पास AN टर्म्स तक, तो अगर हम लोग A2 अपॉन A1 करें, A3 अपॉन A2 करें और इनका रेशियो एक कोई कांस्टेंट टर्म जिसकी वैल्यू इक्वल रहे हर एक टर्म के लिए, तो ये इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो इसी देखो यहाँ पे इसी का खेल है। ठीक, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ में इस R का ही खेल है और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, इस A1 को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, आपके टीचर ने बताया होगा, ए आर स्क्वायर अप टू शो ऑन AR की पावर n-1। अगर हम लोग इसका सीरीज़ बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, A प्लस AR स्क्वायर प्लस एंड शो ऑन प्लस AR की पावर n-1। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा TN टर्म होगा यानी nth टर्म, वो क्या होगा, ARn-1। ये होगा क्या। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ से तो nth टर्म निकाल सकते हो, बट अगर इसका हमें सम निकालना हो तो हमें पता है कि Sn, हमें ये पता है कि Sn की रुक जाइए, अच्छा देखो, AR प्लस अप टू शो ऑन ARn-1 n टर्म्स के लिए जो आपका सम होगा वो कुछ इस तरीके से होता है फॉर्मूला, A1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, जहाँ पर एक कंडीशन दी होती है, जहाँ पर जो r होगा वो क्या होगा, एक से छोटा होगा हमेशा। ठीक है, और Sn AR की पावर n-1 अपॉन r-1, यहाँ पर r एक से बड़ा होता है, तो ये कंडीशन होती है। तो ये n टर्म्स के लिए होता है। तो देखो, जब आप लोग अभी 12th क्लास में जाओगे तो वहाँ पे एक इंटीग्रेशन चैप्टर आता है, तो वहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि अगर कोई भी n टर्म्स है उसको अगर हमें इनफाइनाइट तक भेजना है, जैसा कि फिज़िक्स में आप पढ़ रहे होगे इस समय, अगर इनफाइनाइट तक भेजना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, या फिर एक छोटी सी चीज़ आपने सीखी होगी, लिमिट, फिजिक्स में लिमिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी तक तो हमारे पास n टर्म्स थे, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी n इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। ठीक है, तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए अब इस n की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, टेंस करवा देंगे इनफाइनाइट तक। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, n टेंस टू इनफाइनाइट। तब हम लोग देखेंगे कि इस Sn की वैल्यू क्या हो जाती है। तो चलिए इसको बिगाड़ता हूँ। तो देखो, अब Sn की वैल्यू सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ये फॉर्मूला, 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। r की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 1 से हमेशा छोटी होगी। तो अब मैंने क्या किया, n को टेंस करवा दिया इनफाइनाइट। तो देखो, सबसे पहले इस फॉर्मूले को निकालना सीख लो।
इसके बाद क्वेश्चन करने में तुम्हें कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो लिमिट हमने लगा दी, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। इसका मतलब n के टर्म्स कितने हो गए अब हमारे पास? इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका मतलब जो ज्योमेट्रिक सीरीज होगी वो इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और ये कंडीशन तो साथ में चलती रहेगी, तो ये एक आप समझ रहे हो, ये हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं s। ठीक है, इसको डिनोट कर दिया, s इनफाइनाइट लिख दो, चाहे s लिख लो, आप ये भी लिख सकते हो s इनफाइनाइट, और इस s इनफाइनाइट को हमने नाम दे दिया s है। ठीक है, इसके बाद लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब इसको हमने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक करते हो तो पहला टर्म आता है a अपॉन 1 माइनस आर। दूसरा जो टर्म आता है वो आता है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a r की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो अब बताओ, लिमिट जो लगेगी वो केवल n पर लगेगी, क्योंकि हमारा n टेंस कर रहा है इनफाइनाइट तक। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो यहाँ पे मैं बिगाड़ता हूँ थोड़ा सा। तो अब देखो, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है वो तो आपके लिए कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इस वाली वैल्यू में आपको कहीं पर भी n का टर्म नहीं दिख रहा है। तो हम लोग सीधा लिख देंगे, इसकी वैल्यू तो होगी s बराबर a अपॉन 1 माइनस आर। अब ये तो हमारा फॉर्मूला आपने देखा ही होगा, किताब में ऐसा लिखा हुआ है, बट ये वाला एक टर्म और बच गया। तो देखो इसको कैसे एलिमिनेट करते हैं। लिमिट, ये जो a है अभी मैंने बताया था ये कांस्टेंट है सब। ठीक है, तो a लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर हुई? तो देखो, एक हम लिमिट जब पढ़ते हैं, लिमिट वाला जो चैप्टर होगा आपका, लिमिट 10 फंक्शन, सेट फंक्शंस, ये सब में, तो वहाँ और इसी में डेरिवेटिव्स जब पढ़ोगे, लिमिट कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव्स, वहाँ पे लिमिट का एक पार्ट आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा इफ़ n टेंस टू इनफाइनाइट देन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट r की पावर n 1 माइनस r की पावर 1 कह दिया, हम कह सकते हैं, ना कहना है ना कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। हमेशा ध्यान रखना, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट r की पावर n अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0। तो ये वाला टर्म तो आपका क्या हो गया? ये वाला टर्म आपका क्या हो गया? 0। ये वाला टर्म आपका 0 हो गया। तब s की वैल्यू क्या आ गई? a अपॉन 1 माइनस r। और ये s क्या था? इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम। कब? कंडीशन क्या थी? जब r की वैल्यू 1 से छोटी है, r की वैल्यू 1 से छोटी है, तभी ये लिमिट फॉलो करेगा। ये r जब 1 से छोटा है तभी ये 0 आएगा, ये भी ध्यान रखना। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती तो ये जो 0 है वो 0 ना हो करके इनफाइनाइट बन जाता। क्या बन जाता? इनफाइनाइट। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि ये आखिर कब होगा? ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको r की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है।
तो आपको उस क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आर की वैल्यू 1 से छोटी है या नहीं। अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी नहीं है तो आप सीधा आंसर क्या लिखोगे? आंसर ये लिखोगे कि दिस ज्योमेट्रिक सीरीज सम इज इनफाइनाइट। क्या बात यहाँ तक समझ में आ गई? तो इसका देखो ओवरऑल समरी जो है हम लोग को देखने को मिलता है क्या है, वी शैल डिनोट द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जी पी बाई एस, हमने एस से डिनोट कर दिया। दूसरा, इफ आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देन सम ऑफ इनफाइनाइट जी पी, इनफाइनाइट जी पी का जो सम होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट। तो अभी जो मैंने आपको समझाया। और इसके अलावा जब आर यानी मॉड आर की वैल्यू 1 से छोटी है तब एस की वैल्यू क्या होती है? ए अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इतना अगर बात आपको समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन लगाने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले बेसिक समझा करो, उसके बाद क्वेश्चन लगाया करो। आप लोग क्या करते हो, जल्दी जल्दी स्किप करो और सवाल केवल देखो, हो गया कहानी ख़त्म ना। इसीलिए आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला कैसे आया उसको जान लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन को करो, तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखो ज़रा, बड़ा कर दिया मैंने। फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ये सीरीज क्या दे रखी है? 1 + 1/3 + 1/9 प्लस 1/27 और इनफाइनाइट दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है? इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसको ज़रा ऊपर कर देते हैं, क्वेश्चन को छोटा करके। ठीक है, दिख रहा है? अब यहाँ से आप बता सकते हो क्या मेरे को कि ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 होगी। अच्छा, आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू 1/3 होगी क्या? होगी कि नहीं होगी भाई? ये देखो 1/3 यानी 1/1। ऊपर वाला देखो, न्यूमरेटर जो है 1 1 1 चल रहा है, इसका मतलब जो नीचे वाला है यानी डिनोमिनेटर वो मल्टीपल किस में चल रहा है? देखो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, इस तरीके से ही तो चल रहा है भाई। आगे वाला जो टर्म है आपका 1 प्लस। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। या फिर दूसरा जो है A2/A1 यानी 1/3/1 करोगे, फिर 1/3 लिखोगे, इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, ये तो शॉर्ट ट्रिक था जो मैंने बताया। चलो, ए की वैल्यू हो गई 1, आर की वैल्यू हो गई 1/3, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए अपॉन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताया था कि आर की वैल्यू 1 से क्या होनी चाहिए? छोटी। तो आर की वैल्यू क्या 1 से छोटी है? हाँ है। तो अब हम लोग लगा सकते हैं, ये लिखोगे सिंस आर इज़ लेस देन 1 सो एस इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर, एस इक्वल्स टू 1/1 माइनस 1/3 विच इज़ इक्वल्स टू 1/। अच्छा देखो, 1 को मैं इस तरीके से तोड़ सकता हूँ क्या? 1/3 + 1/3 + 1/3। तो इसमें से एक 1/3 तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 2/3। तो ये दिमाग में आपको करना है, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी अपना टाइम बचा सको। ठीक है, तो 1/2/3 का मतलब क्या हो गया? 3/2। क्या बात समझ में आ गई क्या आपको? क्वेश्चन अब इजी हो गया क्या? ऐसे ही इजी क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे देखो, ये वाला एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज 1 - 1/3 + 1/3² -1/3 प्लस इनफाइनाइट तक, यानी इनफाइनाइट सीरीज़ का आपको सम निकालना है। तो अभी मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? आर की वैल्यू। तो उससे पहले क्वेश्चन को छोटा करके ऊपर कर दें।
सबसे पहले आर की वैल्यू। अच्छा ए तो हमें पता ही है, ए तो पता करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, 1 हो गया। अच्छा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखो यहाँ पे प्लस और माइनस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बताओ। प्लस माइनस चल रहा है तो आप क्या करो, माइनस लगा दो। लगा दिया। अब देखो 3 का मल्टीपल चल रहा है कि नहीं डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 का मल्टीपल, क्योंकि न्यूमरेटर आपका सेम है। ठीक है, तो -1/3 आ गया। अच्छा ये बताओ -1/3 जो है वो 1 से छोटा होगा, तो इसका मतलब सिंस r इज लेस देन 1, सो s इक्वल्स टू a/1 - r। अगर ऐसा है तो 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 1/1 + 1/3। अभी मैंने बताया था कि 1 क्या है, 3 बार 1/3 को जोड़ने पर 1 आया है, तो एक और बार अगर जोड़ देते हो तो 4/3 हो जाएगा क्या, बोलो होगा? तो इसका मतलब 3/4 आ गया क्या? बताओ एस की वैल्यू आ गई क्या आपको समझ में? इजी हो गया क्या? टाइम बच रहा है अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब थोड़ा सा बड़ा, अभी तक तो आसान आसान कर रहे थे, अब देखो थोड़ा सा बड़ा आया। अब मिक्स्ड आ गया। अभी देखो 2 की भी सीरीज़ चल रही है, एक तरफ यहाँ से 2 की भी सीरीज़ चल रही है और इधर 3 की भी चल रही है। तो अब क्या करोगे, अब अलग अलग हम लोग इस सीरीज़ को कर लेते हैं, बट दिस इज़ अ इनफाइनाइट सीरीज़। ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज़। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को छोटा। तो देखो 1/2 प्लस 1/2/3 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अच्छा बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 अप टू शो ऑन इनफाइनाइट सीरीज़। अच्छा देखो कुछ बच्चे होंगे अभी भाग जाएंगे, तो आपको मैं दिखा दूं कि क्वेश्चन किस तरीके के हैं। अभी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी हैं, इसकी वैल्यू निकालने को आती है। यूजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज टू एक्सप्रेस 0.55 इक्वल्स टू 0.5 पर बार लगा हुआ है एज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये देखो इस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना भैया। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2/3। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आर की ए की वैल्यू क्या हो गई इस वाले में, 1/2। आर की वैल्यू क्या हो गई, ऊपर 1 और 2, 2 की पावर कितनी बढ़ रही है, 2 बढ़ रही है, तो क्या मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ क्या? अच्छा मैंने यहाँ पे 2 टर्म लिखा है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, 1 3 यानी 2 जोड़ो 3 मिलेगा, 3 के बाद 5 यानी 2 जोड़ो 5 मिलेगा, मिलेगा क्या? अच्छा इसके लिए ये हो गया, इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर, ए की वैल्यू हो जाएगी 1/3 का स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा 2 में 2 जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आएगा क्या, बताओ आएगा? अब इसके लिए एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी 4, यही होगा, प्लस ए की वैल्यू क्या हो गई, 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9, और आर की वैल्यू 1 माइनस 1/9, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4, यानी ये 4 हिस्से किए गए हैं, उनमें एक हिस्सा आपको माइनस करना है, तो कितना हिस्सा बचेगा, 3/4 यही बचेगा, प्लस 1/9, 9 हिस्से में एक माइनस करना है, तो वो कितना बचेगा, 8/9 यही बचेगा। अच्छा ज़रा देखो यहाँ से 9 से 9 कट गया और 2 2 ज़ा 4 कट गया, तो 2 ऊपर जाएगा तो बचेगा क्या, 2/3 बचेगा क्या,
प्लस 1/8 आएगा क्या। अब देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का क्या तरीका है, इतना वैल्यू आ जाएगा। अब देखो इसको ही डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ। अगर इसमें किसी बच्चे को दिक्कत होती है, जैसे मान लो ये 2/3 था प्लस 1/8 है, तो इनका इनका क्या करो मल्टीप्लाई करके लिख दो। 8×3 = 24। इसका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीच में जो भी साइन लगा हुआ है वो कर दो। यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो प्लस कर दो। तो 8×2 = 16, 3×1 = 3, तो क्या हो जाता है 19/24। ठीक है, जिसको एलसीएम लेना नहीं आता है वो इस तरीके से कर सकता है, जिसको एलसीएम लेना आता है तो अपने एलसीएम वाली विधि से कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया यहाँ तक। चलें अब देखो, अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसा है, इसको आप रट लो, चाहे जैसे करना है कर लो। ये जब आप कभी भी यहाँ एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा इस तरीके का क्वेश्चन। अगर यहाँ पे नहीं आता है तो कंपटीशन में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी से सीख लो। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक नंबर है 0.55। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये अप टू इनफाइनाइट टर्म तक जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 की बार। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा रेशनल नंबर चैप्टर में। ठीक है, या फिर 10th में पढ़ा होगा। तो अब देखो, अब हम लोग इसी का उल्टा लेते हैं। क्या लेते हैं, उल्टा। 0.5 बार, इसको हम लोग क्या करते हैं 0.5555, ये कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। अब देखो इसमें क्या किया जाता है, 0.5 क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, 0.5 0.05 प्लस 0.005 अप टू शो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स लिख सकता हूँ ना। अब एक बात बताओ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 5/10 प्लस 5/10⁻² प्लस 5/10⁻³ डेसिमल हटाओगे तो इस तरीके से लिख सकता हूँ। बोलो, लिख सकता हूँ ना। अच्छा, यहाँ से देख रहे हो कि अगर 5 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो अब सीरीज़ क्या बन रही है, 1/10 प्लस 1/10² प्लस 1/10⁻³ अप टू शो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। अब जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ बन गई क्या, इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ बन गई क्या। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या है 1/10, और उसके बाद वाला देखो एक एक बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 1/1/10 हो जाएगा, होगा क्या। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/10 अपॉन, देखो 10 हिस्से किए गए हैं, एक घटाना है तो 9/10, तो 10 से 10 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 5/9। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। इस तरीके से आता है, आपको डायरेक्ट बताया जाता है कि अगर 5 पर बार है, एक संख्या पर बार है, तो इसके नीचे जो आता है वो 10-1 हो जाएगा। जितनी संख्या पे बार होता है 10 में घटा दो, ठीक है, या 100 में घटा दो, मतलब यहाँ टर्म्स देखे जाते हैं। ठीक, ये वो डायरेक्ट मेथड है। ठीक, बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0.142
अब यहाँ पे 4 2 पर बार दिया हुआ है, इसका मतलब 4 2 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, जबकि 1 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 0.042 बार। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख लो। 0.142 पर बार है, तो इसका मतलब 42 42 42 42 बार बार आया होगा, इनफाइनाइट तक गया होगा। अब देखो, अब तो मैं 0.1 प्लस 0.042 लिख सकता हूँ। जो रिपीट करेगा उतना पूरा आपको लेना है, ये नहीं कि 4 ले लो 2 छोड़ दो, ठीक है। तो 0.0010203042 इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। अब 0.1 तो आप ऐसे ही रखे रहने दो। इसको मैं क्या ये लिख सकता हूँ 42/10⁻3। 1 2 3 3 नंबर है। 42/10⁵ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जाएगी सीरीज़ आपकी। तो 0.1 प्लस 42 कॉमन, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? अब देखो मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा, 42 कॉमन हो गया। अब फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 10⁻3, और 3 + 2 करने पर 5 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो कितनी है? 10⁻2 है, और 1/100 वो 1 से हमेशा छोटा ही होगा। अच्छा देखो, यहाँ पे 100 में से 1 घटाना है, तो कितना बचेगा भाई? आप जानते हो 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 बचेगा। बोलो, बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। और 10⁻2 है, ठीक। और ये 10⁻2 से 3 घटाओगे तो 1 बचेगा क्या? बचेगा। इसका मतलब 0.1 प्लस 42/990 इतना बचा गया। अब मैं यहाँ से एलसीएम लूँगा, तो आपके पास जो एलसीएम आएगा वो 990 आएगा क्या? और 0.1 से 990 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 99 आएगा, और 99 को जब 42 में जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास? बताओ। 9 4 13, 9 2 11, तो 141 अपॉन, देखो अगर ना समझ में आया तो यहाँ से देख लो। 0.1 था और यहाँ पे 14 था, तो 990, ठीक है, यही था। अब अच्छा 42 था, तो देखो यहाँ पे 42 था, ठीक है। तो जब आप इसको करोगे तो यहाँ से पॉइंट हटाया, 10 बढ़ाया, 990 आया, तो ये कितना बना? 99, और ये क्या बना? 42। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 141/990। आया बात समझ में? तो यही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया आपको। अब आप 11th क्लास में पहुँच गए हो, तो आपको इतना तो आना ही चाहिए, ठीक। बात समझ में आई? बस इतना ही था आपके इरेशनल नंबर वाला जो है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ में। बस इतना ही था, इतने में से आपका क्वेश्चन मैक्सिमम हो जाएगा। और जो भी आपको तकलीफ़ हो या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वैसे इतने में आपका हर क्वेश्चन हो जाएगा इनफाइनाइट सीरीज़ का, ठीक है। तो थैंक यू। लाइक शेयर करना चाहो तो कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और हाँ, अगला टॉपिक बताना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो ज़रूर बताना, ठीक है।